एक कॉलेज में सितारा और टीना नाम की दो सहेलियां पढ़ा करती थी। टीना, आज फ्रेंडशिप डे है और मैं तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप बैंड लेकर आई हूँ। अरे क्या, आज फ्रेंडशिप डे है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारी फ्रेंडशिप बैंड लेकर आती। तुम मुझे फ्रेंडशिप बैंड पहनाओ या मैं तुम्हें पहनाऊं, बात तो एक ही है। फिर सितारा टीना को फ्रेंडशिप बैंड पहना देती है। चल टीना, क्लास में चलते हैं, वरना वो पुष्पिता मैम है ना, हमारी जान ले लेंगी। फिर दोनों सहेलियां क्लास में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। फिर उनकी क्लास में सुशांत नाम का एक नया स्टूडेंट आता है और वह सितारा के पास जाकर पूछता है, मुझे अपनी सीट पर बैठाने के लिए कोई राजी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। वैसे तुम्हें मेरे यहाँ बैठने से कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, वैसे भी तुम नहीं तो कोई और ही बैठ जाएगा। टीना दूर से बैठकर बस सुशांत को ही देख रही थी। हाय, मैंने ऐसा सुंदर हैंडसम बॉयफ्रेंड बना लिया ना तो पूरे कॉलेज में मेरा नाम ही हो जाएगा। तुम्हें तो हर लड़का पसंद आता है टीना। खैर छोड़ो, चलो पढ़ाई करते हैं। सुशांत को सितारा का व्यवहार बहुत पसंद आ जाता है। उस दिन के बाद सुशांत हमेशा सितारा के पास ही बैठता था और देखते ही देखते सुशांत और सितारा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन, सितारा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी माँ से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, सासू माँ को इम्प्रेस करना पड़ेगा, तो ठीक है, चलो तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं। वहीं टीना सुशांत को अपने दिल की बात बताने के लिए गुलाब का फूल खरीदती है। आज सुशांत को अपनी दिल की बात में बता के रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और दिल की बात कहने टीना अपने कॉलेज जाती है। सुनो श्रद्धा, क्या तुमने सुशांत को कहीं देखा है? हाँ, सुशांत तो सितारा के घर गया है। हैं? सितारा के साथ उसके घर गया है? पर क्यों? वह सितारा का हाथ उसकी माँ से मांगने गया है। तुम्हें पता है कि सुशांत सितारा से बहुत प्यार करता है। प्यार माय फुट, वो सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरे अलावा उससे कोई प्यार नहीं कर सकता। इतना कहकर टीना गुस्से में सितारा के घर की ओर चल देती है। आंटी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। अगर बेटा तुम और सितारा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही रहेगा। सितारा की माँ सितारा और सुशांत के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और यह सुनकर टीना दंग रह जाती है। जिस लड़के से वह प्यार करती है उसकी सहेली उससे शादी करना चाहती है। ये सब देख टीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपनी सहेली से चिढ़कर दोस्ती तोड़ देती है और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली जाती है। यहाँ सुशांत और सितारा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सितारा, सितारा, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया है। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब का लेटर आया है और मुझे बहुत बड़ी पोस्ट मिली है। मुझे लेकिन उसके लिए अमेरिका जाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तथा ऐसे ही तरक्की करते रहो। घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन सुशांत अपना सारा सामान पैक करके अमेरिका चला जाता है और अपनी नई कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। भगवान, मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, तो सब अच्छा ही हो। इतना कहकर जैसे ही सुशांत ऑफिस पहुंचता है वहीं उसकी नज़र सीनियर की पोस्ट पर बैठी टीना पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। ओह माय गॉड, टीना, क्या ये तुम हो? यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा है। शादी के बाद तो तुम अचानक से ही गायब हो गई थी। कुछ नहीं, कैरियर बनाने वहाँ से यहाँ आना पड़ा। वहाँ होती तो बच्चों की माँ भी बन चुकी होती। पता है, तुम्हारी सहेली सितारा तुम्हें बहुत याद करती है। दोस्ती होती ही ऐसी है, अच्छी हो तो भी याद आती है, बुरी हो तो भी याद आती है। खैर छोड़ो, तुम अपने काम पे ध्यान दो।
टीना अब सुशांत के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगती है। वो इतनी दूर अपनी सहेली को छोड़कर तो आ गई थी, मगर फिर भी वह सुशांत को अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। सुशांत को लेकर उसके दिल में अभी भी फीलिंग वही थी। टीना अपने मन में अब ठान लेती है कि वह सुशांत को अपना बनाकर ही रहेगी। एक दिन टीना सुशांत को अपने केबिन में बुलाकर कहती है, कब तक तुम छोटी सी पोस्ट में काम करते रहोगे? तुम्हें तो कंपनी का मालिक या उसके बराबर होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। मगर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पिता की बड़ी सी कंपनी का पार्टनर बना सकती हूँ, पर तुम्हें इसके लिए मेरी शर्त माननी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और वैसे भी जब से तुम्हारी शादी सितारा से हुई है, तब से तो तुम्हारी किस्मत में ताला ही लग गया है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये तुम क्या कह रही हो? सुशांत ये सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सारी रात बस यही सोचता रहता है। वैसे टीना गलत ही क्या कह रही थी। जब से मेरी सितारा से शादी हुई है, तब से मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया है। अब यही मौका है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। अगले दिन सुशांत ऑफिस जाता है। वहाँ टीना उससे कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं टीना, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ओह माय गॉड, तुमने मुझसे शादी करने का बिल्कुल सही फैसला किया है। अब मैं अपने पापा से बात करके तुम्हें बड़ी पोस्ट दे दूंगी। I'm so happy। टीना से शादी को हाँ करने के बाद उसके पिता उसे एक बड़ी सी कंपनी का मालिक बना देते हैं। उसके बाद सुशांत टीना से शादी कर लेता है और टीना को लेकर वह भारत आ जाता है। दरवाजे पर सितारा टीना को अपने पति के साथ देखकर हैरान रह जाती है। अरे टीना, इतने दिनों के बाद कैसी हो तुम? जैसी थी वैसी ही हूँ। हाँ, पर अब अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे तुमने मेरा प्यार छीना था, वैसे ही मैंने तुम्हारा पति ही छीन लिया। बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुशांत जी, ये टीना कैसी बातें कर रही है? सितारा, मैंने टीना से शादी कर ली है। आज से टीना भी मेरी पत्नी है। सितारा, तुम मेरे लिए अशुभ निकली और तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे रे, ऐसा मत करो। इस बेचारी को घर से मत निकालो। घर में इतने सारे काम हैं, काम करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। बेटा, मैं इस बलकटी को अपनी बहू नहीं मान सकती। मेरी बहू तो सिर्फ सितारा ही है। ये सुनकर सुशांत टीना को घर के मंदिर की तरफ ले जाता है। वह उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला ही होता है, तभी सितारा उसे रोक देती है। यह देखकर सुशांत उसे जोर की लात मारता है, जिससे वह जमीन में गिर जाती है। उस दिन के बाद टीना सितारा पर जुर्म ढाए रहती। वह दिन भर उसे घर के काम में लगाए रहती। तुम यहाँ क्या कर रही हो सितारा? ये मेरे और मेरे पति का कमरा है। कैसी बातें करती हो टीना? ये मेरा कमरा है तो मैं क्यों जाऊँ? जब पति ही तुम्हारा नहीं रहा तो तुम कमरे का क्या करोगी? चलो जाओ, गेट आउट। टीना सितारा को उसी के रूम से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलकर बेचारी सितारा फूट फूट कर रोती है, जिसे रोता देख उसकी सहेली टीना बहुत ही खुश होती है। माँ जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी सहेली ने मेरा ही घर तोड़ दिया। भगवान, मेरी सहेली मेरी सौतन कैसे बन गई? तू परेशान ना हो बहू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा मकसद पूरा हुआ। आज मैंने अपनी सहेली को सबक सिखा ही दिया। अब इसे और नहीं रुलाना चाहिए। वैसे तो है मेरी सहेली ही। इतना सोचकर अगली सुबह टीना सब कुछ छोड़कर वापस अमेरिका चली जाती है। सितारा, मैं जिस काम से आई थी वो काम पूरा हुआ। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। वहीं जब सुशांत टीना को पूरे घर में ना पाकर उसे खोजता है, तभी उसे बिस्तर पर एक लेटर पड़ा दिखाई देता है। मैं जा रही हूँ सुशांत। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी पत्नी से बदला लेने के लिए। मुझे ना चुनकर तुमने सितारा को चुना। इसका अंजाम तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं अपने पापा से कह के तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी। अब ना रहेगी पत्नी, ना रहेगी जॉब।
टीना की सच्चाई जानने के बाद सुशांत को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही पत्नी की दुश्मन सहेली टीना की बातों में आकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मैंने अपनी ही बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर दी। टीना तो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी और मैं उसकी बातों में आके सितारा के साथ कितना बुरा किया। मैंने जिस लालच से टीना से शादी की थी और वो सब मुझसे एक पल में छिन गया और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सुशांत फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी सितारा के पास जाता है। सितारा, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ठीक है सुशांत, तुमने और टीना ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगी, तो उसमें साइन कर देना। सितारा सुशांत को माफ कर देती है, लेकिन उसके साथ नहीं रहती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सितारा अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती है। वो एक स्कूल में टीचर बन जाती है और अपना सारा जीवन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही समर्पित कर देती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।